नमस्कार बच्चों, चलिए सर्वनाम की कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और आज के वीडियो में पढ़ते हैं सर्वनाम के दो और भेदों के बारे में, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। इसके पहले हम लोगों ने दो वीडियो के माध्यम से सर्वनाम क्या है, सर्वनाम की परिभाषा क्या है, उसके कितने भेद हैं ये पढ़े थे और उसके 6 भेदों में से हम लोगों ने 4 भेदों का अध्ययन किया था। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। इन चारों सर्वनामों के बारे में हम लोगों ने पिछले 2 वीडियो में पढ़ लिया है। आज के वीडियो में हम लोग संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं कि संबंधवाचक सर्वनाम क्या है। आइए देखिए, मैंने यहाँ पे संबंधवाचक सर्वनाम की एक परिभाषा लिखी हुई है, पहले इसको समझते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम किसी वाक्य में आए दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच संबंध बताते हैं। दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच संबंध बताते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जिसकी, उसकी दोनों एक ही वाक्य में आएंगे और ये दोनों आपस में एक दूसरे से संबंधित होंगे, संबंध बताएंगे। जो सो, जिसे वही, जैसी वैसी आदि ऐसे सर्वनाम शब्द, जो दो सर्वनाम शब्द एक वाक्य में आते हैं और दोनों एक दूसरे से संबंध बताते हैं, एक दूसरे से संबंधित होते हैं। एक सर्वनाम दूसरे सर्वनाम से संबंध बताता है, वैसे सर्वनाम शब्दों को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे इसको उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे। देखिए, मैंने यहाँ एक उदाहरण लिखा है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। आप लोगों ने ये कहावत सुनी होगी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो यहाँ जिसकी का संबंध उसकी से है। कैसे? मान लीजिए जिसकी जो सर्वनाम शब्द है तो ये सर्वनाम संज्ञा के बदले में आया है। अगर मान लीजिए मैं बोलूँ कि मोहन की लाठी तो मोहन की भैंस, तो यहाँ मोहन का संबंध मोहन से जुड़ रहा है ना। जिसकी का संबंध उसकी से जुड़ेगा। जिसकी लाठी, मोहन की लाठी, मोहन की भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, है ना। तो एक संज्ञा का संबंध दूसरे संज्ञा शब्द से जोड़ा या एक संज्ञा के बदले आने वाले सर्वनाम का संबंध दूसरे सर्वनाम शब्द से जुड़ा, इसीलिए ये संबंधवाचक सर्वनाम है। एक सर्वनाम का संबंध दूसरे सर्वनाम से जुड़ता है। एक और उदाहरण के माध्यम से इसे हम समझेंगे। जो करेगा सो भरेगा, अच्छाई करेगा अच्छाई मिलेगी। जो करेगा सो भरेगा, यहाँ पे जो का संबंध सो से है, इसीलिए ये संबंधवाचक सर्वनाम है। एक और उदाहरण देखेंगे। जैसा करोगे वैसा भरोगे। किसी के साथ भलाई करोगे तो भलाई मिलेगी, है ना। तो भलाई भाववाचक संज्ञा है और भाववाचक संज्ञा ही मिलेगी, संज्ञा के बदले में आया है। जैसा करोगे वैसा भरोगे। अब एक और उदाहरण हम लोग देखेंगे। जिसे भी देखता हूँ वही व्यस्त है। जिसे भी देखता हूँ वही व्यस्त है। जिसे किसी व्यक्ति के लिए आया है और वही भी किसी व्यक्ति के लिए आया है, तो यहाँ जिसे का संबंध वही से है। किसी व्यक्ति को देखता है, वो व्यक्ति व्यस्त है, तो यहाँ जिसे का संबंध वही से है, इसीलिए यहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम है। बच्चों, आशा करती हूँ कि आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। एक सर्वनाम का संबंध दूसरे सर्वनाम से जिस वाक्य में जुड़ता है, संबंध स्थापित होता है। एक सर्वनाम का दूसरे सर्वनाम से, वहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम होता है। और किस तरह के उदाहरण रहेंगे ये भी आप देखिए। यहाँ पर देखिए, जिसकी का संबंध उसकी से है, जो का संबंध सो से है, जैसा का संबंध वैसा से है, जिसे का संबंध वही से है, ठीक है ना। और उदाहरण में मैंने जिसकी उसकी लिखा है, बीच में मैंने योजक का प्रयोग किया है, योजक चिन्ह का। तो इस तरह के उदाहरण रहेंगे और इस तरह के उदाहरण से आपको समझने में बहुत आसानी हुई होगी और आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि संबंधवाचक सर्वनाम क्या है। किसी भी व्यक्ति या वस्तु का संबंध उसी वाक्य में आए दूसरे व्यक्ति या वस्तु से जब होता है तो संबंधवाचक सर्वनाम उसको कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं निजवाचक सर्वनाम।
बहुत ही आसान है निजवाचक सर्वनाम। जैसे कि नाम से ही पता कर लेंगे, निज मतलब अपने लिए, अपने के बारे में जो सर्वनाम शब्द अपने लिए आता है वो निजवाचक सर्वनाम होता है। फिर भी एक बार उदाहरण भी देखेंगे और परिभाषा सबसे पहले देख लेते हैं कि मैंने क्या लिखी हुई है। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपने या स्वयं के लिए किया जाता है, अपने लिए जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग करेंगे, स्वयं के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करेंगे, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे स्वयं, खुद, ये सारे सर्वनाम शब्द हैं। स्वतः, निज, अपने आप ही आदि जैसे सर्वनाम शब्द निजवाचक सर्वनाम की श्रेणी में आते हैं। इसको उदाहरण के माध्यम से जब आप समझेंगे बहुत ही अच्छे से समझ में और आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए एक दो उदाहरण भी देख लेते हैं। मैंने यहाँ उदाहरण लिखा है कि मैं अपना काम स्वयं करती हूँ। तो स्वयं किसके लिए प्रयोग किया? अपने आप के लिए, इसीलिए स्वयं यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम है। वह स्वतः समझ गया, स्वतः मतलब अपने आप समझ गया, उसको समझाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो स्वतः अपने आप के लिए आया है, जो समझ गया उसके लिए, खुद के लिए आया है, इसीलिए यहाँ पर स्वतः निजवाचक सर्वनाम है। मरीज अब अपने आप ही चलने लगा। जो रोगी था, मरीज था, वो ठीक हो गया है और खुद स्वयं बिना किसी के सहायता के अपने आप ही चलने लगा। तो अपने आप किसके लिए आया है? मरीज के स्वयं के लिए आया है, खुद के लिए आया है, इसीलिए यहाँ पर अपने आप ही निजवाचक सर्वनाम है। यह सवाल वह खुद कर लेगी। कोई लड़की है, उसके अपने आप बिना किसी की सहायता के स्वयं कर लेगी, खुद कर लेगी, तो उसके लिए ये शब्द आया है। खुद शब्द उसके अपने आप के लिए आया है, इसीलिए ये निजवाचक सर्वनाम है। तो बच्चों, आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि अपने आप के लिए आने वाले सर्वनाम शब्दों को निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, और किसी भी दो सर्वनाम शब्दों का जब बीच में संबंध स्थापित हो तो उन सर्वनाम शब्दों को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको सर्वनाम बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सर्वनाम के भेदों के बारे में आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिल गई, आपको इसके भेद भी बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। उदाहरण के माध्यम से मैंने समझाने का प्रयास किया है। एक बार आप फिर से सर्वनाम का अध्ययन करेंगे, वीडियो को बार बार देख लेंगे तो बस बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, और इसका अभ्यास ज़रूर करिएगा ताकि आप कभी इसको भूल नहीं पाए। ठीक है, तो अगले वीडियो में मैं फिर से एक नए टॉपिक के साथ आप सबसे मिलूंगी। आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।